बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एफएससी आईसीएस पार्ट 2 फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान एमएनए गुम्मन हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारे ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम जो बोर्ड्स हैं बशमूल आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए कारआमद हैं। इन गेस्ट पेपर के ज़रिए से आप A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल एमएनए गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। टेस्ट पेपर के हवाले से बात करने से पहले मैं आपके साथ पेपर स्कीम शेयर करना चाहूँगा। पेपर स्कीम 2022 फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। सबसे पहले है जी MCQs की बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, यूनिट नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 20 और 21 में से दो MCQs हैं, जबकि यूनिट नंबर 13, 17 और 19 में से एक MCQ है। उसके बाद बारी है जी शार्ट क्वेश्चंस की, तो ये आपने समझना है। यूनिट नंबर 12 में से 4, 13 में से 3, 14 में से 4 शार्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये आपका जो शार्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपने टोटल 8 मुख्तसर सवालात करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 15 में से 4, 16 में से 3, 17 में से 3, 18 में से 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। और उसके बाद यूनिट नंबर 19 में से 3 शार्ट क्वेश्चन, 20 में से 3 और 21 में से भी 3, ये आपका शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 4 बनता है। उसके बाद आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम की तरफ। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5A, वो चैप्टर 12 में से है और इसका जो 5B पार्ट है वो 13 में से है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 14 और 15 में से है, 14 में से 6A, 15 में से 6B। 16 चैप्टर में से 7A है और इसका जो B वाला पार्ट है 7B, वो 18 वाले चैप्टर में से है। यूनिट नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट है। यूनिट नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 8 का B पार्ट है। 20 और 21 मिलकर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बनाएंगे। अब बारी है हमारी न्यूमेरिकल की। मैं आपको बताना चाहूँगा इस गेस्ट पेपर में हमने जो सबसे अहम एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल हैं वो दिए हैं आपकी खिदमत में। इसमें यूनिट नंबर 12 में से एग्जांपल नंबर 12.4, जबकि न्यूमेरिकल 12.4, 12.7, 12.10, 10 और 12.12 ये आपने अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 14 की बारी है। एग्जाम्पल नंबर 14.1, 14.4, 14.5, 14.6, 14 और उसके बाद न्यूमेरिकल हैं 14.2, 14.5 और 14.7, ये आपने न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं। फिर यूनिट नंबर 15 की एग्जाम्पल कोई नहीं है, जबकि न्यूमेरिकल में 15.3, 15.6, 15.11, 15.14, 15.15, 15.17 और 15.18 या 15.18। उसके बाद यूनिट नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16.1, 16.2, न्यूमेरिकल नंबर 16.3, 16.6 और 16.9। उसके बाद बारी है यूनिट नंबर 17 की। एग्जाम्पल नंबर 17.1, न्यूमेरिकल नंबर 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 और 17.5 आपने अटैम्प्ट करना है। यूनिट नंबर 18 में से एग्जाम्पल 18.1 और न्यूमेरिकल भी 18.1 आपने अटैम्प्ट करना है। यूनिट नंबर 19 से एग्जाम्पल नंबर 19.2, 19.8, 19.9, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 19.2, 19.5 और 19.10। उसके बाद न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 20 में से एग्जाम्पल कोई नहीं है, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 20.5 और 20.7 है। यूनिट नंबर 21 में से एग्जाम्पल नंबर 21.1, 21.3, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 21.2, 21.6 और 21.10। अब बारी है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। इस गेस्ट पेपर में टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। यूँ पूरी किताब में से आपने 10 लॉन्ग क्वेश्चन हमने आपके लिए मुंतखब किए हैं।
पार्ट ए और बी के हिसाब से। तो यूनिट नंबर 12 में से है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हाउ इट अप्लाइड इन ज़ीरोग्राफी। उसके बाद है इसका बी पार्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यूनिट नंबर 13 में से है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। उसका बी पार्ट है व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। यूनिट नंबर 14 में से है derive the relation of force on moving charge in a constant magnetic field। इसका B part है describe the principal construction and working of a galvanometer, how it is converted into ammeter voltmeter। यूनिट नंबर 15 में से है जी state and drive Faraday's law of electromagnetic induction, और इसका B part है derive an expression for the energy stored in an inductor, define energy density। यूनिट नंबर 16 में से है राइट द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर ओनली इन AC सर्किट, डिफाइन रिएक्टेंस एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। बी पार्ट है डिफाइन इम्पिडेंस, डिस्कस अल्टरनेटिंग करंट थ्रू RL सीरीज सर्किट। और इसका एक और पार्ट भी है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन RLC सीरीज सर्किट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस। यूनिट नंबर 17 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेन, फाइंड आउट स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, हाउ कैन इट बी डिटरमिन फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। यूनिट नंबर 16 में से 3 पार्ट दिए गए हैं, यानी 1.5 क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 17 में से आधा क्वेश्चन है। यूँ इन दोनों यूनिट से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 18 है व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बी पार्ट है व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर, हाउ ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। यूनिट नंबर 18 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है state the special theory of relativity with postulates and explain the result, write a note on Compton's effect, also derive Einstein's equation। यूनिट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है state and explain Heisenberg's uncertainty principle। यूनिट नंबर 20 जो है उसमें से क्वेश्चन है कंप्यूट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन द बार्मर सीरीज, व्हाट वैल्यू ऑफ n मस्ट बी यूज्ड। इसका बी पार्ट है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन फॉर द पास्टन सीरीज। और यूनिट नंबर 21 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, हाउ इज़ इट यूज टू फाइंड द मास ऑफ आइसोटोप्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गीगर मूलर काउंटर। ये तो बारी थी हमारी लॉन्ग क्वेश्चन की। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें हमने हर चैप्टर में से 5-5 जो इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मुंतखब किए हैं। यूनिट नंबर 12 में से है डिफाइन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वन अनदर, वाई। Number 3, if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field, will it make a rectilinear motion? Number 4, describe 5 properties of electric field lines. Number 5, suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge. Do electric field and potential increase or decrease? Unit number 13 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसमें डिफाइन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, why does the resistance of a conductor rise with temperature? Question number 4, do bends in wire affect the electrical resistance? Explain. Question number 5, is the filament resistance lower or higher in 500 watt 220 volt light bulb than in 100 watt 220 bulb? Unit number 14 में से most important short question, if a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that magnetic field in the region is zero? 2, describe the change in magnetic field inside of a solenoid carrying a steady current if the length of solenoid is doubled but number of turns remains the same। और इसी का B part है the number of turn is double but the length remains the same। Question number 3, why does this picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? Number 4, how can you use a magnetic field to separate isotopes of chemical element? Number 5, what is meant by Lorentz force? क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 की तरफ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डज द इंड्यूस EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? नंबर 2, इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउन when a plane flies due to north, which wingtip is positively charged?
उसके बाद शो दैट ई एंड ये इक्वेशन है, इसको आपने देख लेना है। नंबर 4, नेम द फैक्टर्स अपॉन विच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। नंबर 5, व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। यूनिट नंबर 16 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। Assess effective value of 10A. What is the maximum peak value? Number 2, how many times per second will an incandescent lamp reach maximum brilliance when connected to a 50 Hz source? Number 3, how does doubling the frequency affect the reactance of a capacitor? Number 4, in an RL circuit with current load of lag the voltage, explained by vector diagram. Number 5, a chalk coil placed in series with an electric lamp in an AC circuit causes the lamp become dim. Why is it so? इसी का B part है, variable capacitor added in the series in the circuit may be adjusted until the lamp glows with normal brilliance. Explain how this is possible. Chapter 17 के most important short questions में है जी, distinguish between crystalline and amorphous solids, define stress and strain, what are their SI units, differentiate between tensile, compressive and shear modes of stress and strain. Number 3, define modulus of elasticity, show that the units of modulus of elasticity and stress are the same. Also discuss their kinds. Number 4, draw a stress strain curve for a ductile material and then define the terms elastic limit, yield point and ultimate tensile stress. Describe the formation of energy bands in solids. Chapter number 18 में से most important short question, what is the net charge of n-type and p-type substances? The anode of a diode is 0.2 volt positive with respect to its cathode. Is it forward biased? Number 3, why ordinary silicon diodes do not emit light? 4, what are photodiodes? Write 4 applications of photodiode. 5, why a photodiode is operated in reverse bias state. Chapter number 19, as a solid is heated and being to glow, why does it first appear red? 2, which has a lower energy quanta, radio waves or X-rays? 3, why do we not observe a Compton effect with visible light? Number 4, can pair production takes place in vacuum? Number 5, is it possible to create a single electron from energy? Explain. Chapter 20, write down postulates of Bohr's theory. 2 is energy converted when an atom emits a photon of light. Number 3, what do you mean when we say that the atom is excited? Number 4, what is meant by stimulated emission? Number 5, can X-ray be reflected, refracted, diffracted and polarized just like any other wave? Explain. Chapter 21, what are isotopes? Give 2 examples. Why are heavy nuclei unstable? Number 3, a particle which produces more ionization is less penetrating. Why? Number 4, what is background radiation? State 2 sources of this radiation. Number 5, what is critical mass? शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी परेशानी के लिए या किसी भी मसले के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से इज्तनाब करें, मैसेज करें। शुक्रिया।